हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लासा और मासा का पार्ट थर्ड। यानी कि इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 24 से विभक्त हो जाए। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले 8 को क्या लिख सकते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 यो 12। उसके बाद 24 को देख लेते हैं। तो 24 को क्या लिखेंगे, 8 तियो 24 होता है। तो 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और जो भी एलसीएम आएगा हमारा वही संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं एलसीएम क्या आएगा। यहाँ से देखेंगे 2 कितनी बार आया और सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ 3 बार आया, यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया और 3 बार आया, इसका मतलब होता है 8। उसके बाद देखेंगे 3 को, तो 3 आया है 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार भी नहीं है। तो हमें 1 बार लिखना है और छोड़ना किसी को नहीं है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 तियो 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना होता है। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28, 40 से विभाजित हो जाए तथा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इन संख्याओं से जो संख्या विभाजित होगी तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका हमें निकालना पड़ेगा लासा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7। उसके बाद दूसरी संख्या 21, तो 21 को 3 गुणा 7। उसके बाद आएगा 28, तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28 होता है। तो 2 गुणा 2 और गुणा 7 हो जाए। उसके बाद 40, तो 40 को क्या लिख लेंगे हम, 8 पंजे 40। तो 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब क्या करेंगे, इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखेंगे पहले 2 को, 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ, तो 2 पे 2 3 बार आया, इसका मतलब हो गया 8। उसके बाद 3 को देख लेते हैं, 3 केवल 1 बार आया। अब देख लेते हैं 5, तो 5 भी 1 बार। अब 7 देख लेते हैं, 7 भी 1 बार। तो इनका जब गुणा करेंगे 8 तियो 24 और 24 पंजे होता है 120 और गुणा 7 हो जाएगा 12 सत्ते 84 और 1 0। तो इसका आंसर आएगा 840। यानी कि ये अभी तो हमारा आया है एलसीएम। अब क्वेश्चन में कह रहा वो संख्या बताइए कि हमें प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो 5 शेष बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 को हम ऐड कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 800, जब 5 ऐड करेंगे तो 45। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 845। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 8 घटाने पर 16, 18, 20 से विभाजित हो जाए। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो वो संख्या हमारी 16, 18 और 20 इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो इन संख्याओं से विभाजित तभी होगी जब उनका हम लासा निकालेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमें पहले चाहिए 16, 18 और 20 का एलसीएम। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है। तो 2 गुणा 3 गुणा 3। 20 को 5 चौक 20, तो 2 दूनी 4 पंजे 20। जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 को देखेंगे, 2 पे घात 4 क्या हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा। गुणा इसको देखेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, 3 गुणा 3। उसके बाद बचा हुआ 5। अब देखेंगे 16 निम्मा 144 और गुणा 5। जब 5 का 144 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा,
5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकन 5 और 2 7। तो ये तो आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या बोला है इसमें, जब हमें 8 घटाना है तब ये संख्या इससे विभाजित होगी। तो हमारा अभी आंसर नहीं आया। आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 728 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं, जब 728 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 और वो हमारा 16 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही जब 8 घटाएंगे 728 में से, जब 18 से विभाजित करेंगे तो ये 720 18 से भी विभाजित हो जाएगा। तो सही आंसर आएगा 728। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर 12, 18, 20 से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो देख लेते हैं, 12, 28 और 20। 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4, यो 12, 28 को 2 दूनी 4, 7 28 और 20 को 2 दूनी 4, 5 20। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 को देखेंगे तो 2 बार आया यानी कि 4, उसके बाद 3 को, उसके बाद 5 को और उसके बाद 7 को। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4 3 12 5 60 और 60 का जब 7 में तो 7 6 42 यानी कि 420। अब क्वेश्चन में बोला है जिसमें 5 जोड़ा है तब ये हमारा आएगा 12, 28 और 20 से विभाजित होगा। तो हमें इसका आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 420 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 415। अब देख लेते हैं, जब हम 415 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 420, तो जो हमारा 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का 415। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। तो हमें वो संख्या बतानी है जिसमें हम 20 से भाग देंगे तो 8 शेष आएगा, 25 से भाग देंगे तो 13 शेष आएगा और 30 से भाग देंगे तो 18 शेष आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जिस संख्या से भाग देना है और उसके जो शेष आएगा उसका हम अंतर ले लेंगे। तो जब 20 में से 8 जाएगा तो 12 आएगा, उसके बाद जब 25 में से 13 जाएगा तो यहाँ 5 में तो यहाँ भी 12 आएगा, और जब 30 में से 18 जाएगा तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 1, यानी कि हमारा अंतर आ रहा है 12। अब क्या करेंगे, जो हमें ये वाली संख्याएं दी गई हैं इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो देख लेते हैं, 20, 25 और 30 का एलसीएम। तो 20 को 5 चौक 20 यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20, 25 पचम 25, 30 6 पंजे तो 2 3 6 पंजे 30। एलसीएम निकालने के लिए तो 2 को देखेंगे यहाँ तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 एक बार आया है, 5 2 बार आया है, उसके बाद और कोई नंबर है, और कोई नंबर नहीं है। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौकू 100 और 100 में जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 300, और जो भी हमारा यहाँ डिफरेंस आया था उसको हम 300 में से माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस आया था 12, तो 300 में से जब 12 जाएगा तो इसका आंसर आएगा 288 यानी कि 288। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 288। तो अब अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168 और 210 को पूरा विभाजित कर दे। तो अब इस बार हमें निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और जो इन संख्याओं को, दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। जब कोई संख्या दी गई संख्याओं को विभाजित करती है तो वहाँ हमें निकालना होता है मासा यानी कि एचसीएफ। तो देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो पहले संख्याएं लिख लेते हैं, 147, उसके बाद 168 और तीसरी है 210। अब हमें निकालना है इनका मासा। तो होते हैं इनके निकालने के बहुत सारे तरीके, तो हम देखेंगे जिससे जल्दी हो जाएगा। तो हम लेंगे पहले 2 2 का अंतर। तो 8 में से 7 गया 1 बचे, और 6 में से 4 गया 2 बचा। अब इनका 2 का अंतर लेंगे तो यहाँ से 10 में से 8 गया 2 बचा,
और यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 बचा। इसका आया 21 और इसका आया 42। अब जो अंतर आया है उसका भी हम अंतर ले लेंगे, तो यहाँ 42 और 21 का अंतर आएगा तो 21। अब HCF हमारा क्या होगा, अब HCF होगा या तो 21 होगा और या 21 का कोई गुणनखंड होगा यानी कि फैक्टर होगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले, क्या ये हमारी दी गई संख्या 21 से पूरी विभाजित हैं। अगर विभाजित होंगे तो हमारा 21 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो हम जब विभाजित करेंगे तो देखेंगे 21 सत्ते होता है 147 यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद इसको तो 21 अट्ठे होता है 168 और 21 ढाई होता है 210। तो यानी कि इस क्वेश्चन का मासा हमारा 21 ही आएगा और इसका सही आंसर 21 ही है। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी कि हमें वो संख्या निकालनी है जिससे अगर हम 187, 233 और 279 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में हमारा शेष जो आएगा वो बराबर आएगा यानी कि एक जैसा आएगा। तो क्या करेंगे, हम जो संख्या विभाजित कर देगी इनको तो हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे इनका। तो मासा निकालने के लिए 187, उसके बाद 233 और 279, तो इनका क्या निकालेंगे हम, पहले अंतर निकालेंगे दो दो का। पहले इनका निकालेंगे, क्या आएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ बचा 1 तो 0 है। और यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। अब देख लेते हैं, इनका आ गया, इनका, अब इसका और इसका देखते हैं। तो इसका और इसका अंतर कितना आएगा, तो 9 में से 7 गया 2 बचा यहाँ, और यहाँ 17 में से 8 गया तो 9 बचा यानी कि 92। तो इन सभी का अंतर आया 46, 46 और 92। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे इनका और इनका अंतर करके, तो क्या आएगा, यहाँ हम 92 को लिख देते हैं। तो जब हम अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, उसके बाद 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, और जब 46, 46 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 0 आएगा। तो हमें 0 लेना नहीं, तो इस क्वेश्चन का HCF क्या आएगा, 46 आएगा। तो यानी कि 46 हमारा ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा और प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। तो हमें वो संख्या निकालनी है इससे हम अगर 307 और 330 में भाग देंगे तो हमारा 3 और 7 क्रम से शेष आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम संख्या में से शेष को घटा लेंगे। तो 307 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 304। अब क्या करेंगे, 330 में से 7 को घटाएंगे तो 30 में से 7 जाएगा 23 आएगा यानी कि 323। अब जो हमारी संख्याएं आई हैं इनका हम मासा निकाल लेंगे। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस देख लेंगे, तो यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9 बचा, और यहाँ हो जाएगा 1 बचा तो 19। अब ये या तो 19 HCF होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो चूँकि 19 एक हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो 19 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मित्र एक साथ वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 36 तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। हमें क्या करना होगा, 24, 36 और 30 का हमें निकालना पड़ेगा पहले LCM। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 तियो 24 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तियो 24। 36 को 6 रंग 36 होता है, तो 2 दूनी 4 तियो 12 तिया 36 हो गया।
30 होता है 6 पंजे 30, तो 2 3 6 और पंजे 30। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 को देखेंगे कितनी बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो सबसे ज़्यादा बार आया उसको लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब 3 को देखेंगे, 3 यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो यहाँ से 9 हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, 5 बचा। तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 पंजे 40, और 40 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, यानी कि 360 ये हमारा आया है सेकेंड। पूछा गया है कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो क्वेश्चन तो आंसर होगा 360 सेकेंड। अगर हम इसको मिनट में बदलना चाहेंगे तो हम इसमें लगा देंगे 60 से भाग, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 से यहाँ 6 बार, तो आंसर आ जाएगा 6 मिनट। तो ये 6 मिनट बाद सारे दोस्त आपस में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सभी अपने आप में एक टाइप हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।